चर्चा की शुरुआत कपिल जी से करते हैं। कपिल जी, कानून क्या है, वो कानून के पीछे भावना क्या है, दोनों बड़े मायने होती है। बतौर कानूनविद आपको क्या भावना दिखाई दे रही है संविधान संशोधन के प्रावधान, थोड़ा आपकी दृष्टि से भी देश जाने, रोशनी डालिए ना। तो देखिए, आज तक कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि एक नेता अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो वो सत्ता छोड़ दे। होता ये था कि लॉ ये कहती थी कि जिस दिन उसको पनिशमेंट होगी, पनिशमेंट के बाद वो सत्ता छोड़ेगा। मॉरल ग्राउंड पे जरूर प्रेशर पड़ जाता। आप जानते ही हैं कि मैंने काफी सारे बड़े नेताओं के, नेशनल लेवल के नेताओं के केसेस करे हैं, नॉर्थ इंडिया के बड़े नेताओं के केसेस करे, उसमें भी यही होता था कि मॉरल प्रेशर होता था कि आप अगर अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे तो एक प्रिजम्पशन होगी कि आप अपनी सीट और अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो या तो हाईकमान के दबाव में, या पब्लिक के दबाव में, या मीडिया के दबाव में एक आदमी सत्ता, पावर छोड़ देता, परंतु कोई एज सच प्रेशर नहीं होता। ये अमेंडमेंट ये कहता है कि अगर एफआईआर हो गई और एफआईआर के बाद और 5 साल से ऊपर की सजा में, अगर उसके बाद एक आदमी, एक नेता अरेस्ट हो जाता और वो 30 दिन तक उसको बेल नहीं मिलती, तो 31st डे उसको अपने आप अपनी सत्ता, अपनी पावर, अपनी सीट, अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। इसका पर्पस छोटा सा यही है कि एक प्रिजम्पशन ऑफ पावर होती है। और आप देख रहे हैं अभी तो ऐसा हुआ है कि बहुत बड़े टीवी स्टार भी थे जो ये बोला गया अपने पैसे के दम पे, अपनी पावर के दम पे, अपनी इमेज के दम पे उन्होंने बड़ा फायदा उठाया बेल का। एक गवर्नर साहब थे जिनको सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार लगा दी कि या तो तुम अपनी बेल ले लो, या तुम अपनी सत्ता, अपनी पावर, अपनी पोजीशन ले लो, और उनको रिजाइन करना पड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ओवर द ईयर्स ये बोला है कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कमी है, और वो कमी ये है कि एक पावरफुल आदमी अपनी पावर को पकड़े रहता है और उसकी वजह से जो सरकार होती है उसमें दबाव बना रहता है, या फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट होती है उसमें दबाव बना रहता है। तो इस बाबत ये जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है वो यही लेकर आया।